Okay, so welcome everyone and welcome back to the problem of the day series. And हमारी community है 7,000 plus members की हो चुकी है, which I'm very grateful for. So let's keep solving and let's keep supporting as well. So आज के क्वेश्चन का नाम है maximum area between bars and today marks our day 6 of week 3 of our problem solving streak. And let us continue this video. तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे यार? देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड ब्रूट फोर्स इसका क्या होगा। इज हमें सारे पैटर्न फॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, तो सारे पैटर्न फॉर्म कर लेंगे। एल्स एंड वंस वी आर डन विद द नाइव अप्रोच हम देखेंगे कि कोई ऑप्टिमाइज अप्रोच है या नहीं, राइट। तो वी बीन गिवन एन इंटीजर ऑफ हाइट वेयर हाइट ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ आई एट बार। एंड यार हम सारे कोड को सारे अप्रोच को आपस में कोड करेंगे। एज लॉन्ग एज मैं बाहर कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं सारे operator code लिख ही देता हूँ. So the ith bar arranged in a row, find the maximum rectangular area that can be found by selecting any two bars. तो ये जो maximum rectangular area और जो dry है ना, ये देख के मेरे को कुछ, अगर आपने भी क्वेश्चन कर रखा है, जितने क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं और या फिर आप फॉलो भी कर रहे हो साथ साथ, तो रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम जैसा कुछ तो लगता है, राइट। तो देखने में मतलब ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं किसी के जैसा हो। सो द एरिया इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड बार। सो अगर आपके पास 2 3 2 5 4 3 7 है, तो ये कह रहा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर रेंज को लें जहाँ पे 5 और 7 है, तो जो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया विच कैन बी फाउंड बिटवीन दीज टू हाइट ऑफ द टावर्स वुड बी दिस वन, ये वाला पार्ट, राइट। तो इसमें किया क्या होगा, 5 और 7 में मिनिमम हाइट देखा होगा किसका है, 5, राइट। इन दोनों के बीच में जगह कितना है, विच इज, अगर ये आई पॉइंटर और ये जे पॉइंटर है, राइट, एंड इंडेक्सिंग 0 बेस है, तो जे माइनस आई माइनस 1 अपना विड्थ मिल जाएगा इसको, राइट। And width into the height of the rectangle, and height is nothing but the minimum of this height of I and height of j, right। इससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही करते हैं। मेथड वन वुड बी, let's form all the possible pairs, right, and for that we will need an n square unnested for loop which will points to the n square time complexity n over 1 as your space। तो इस brute force को जरूर से कोड करना है यार, आगे मत बढ़ जाना, बिकॉज कोडिंग का हैबिट होना चाहिए, है तो अच्छी बात है। और ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, इसको फट से कोड कर लेते हैं, देन मूव ऑन टू द ऑप्टिमाइज्ड वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस हाइट एरे को हम लोग इसको ए में बदल देते हैं, एंड int a is equals to int n is equals to a dot size, right। so I'm gonna need a nested for loop, right। हाँ, so for कीबोर्ड चेंज करने की वजह से ये होता है, ठीक है। I equals to 0, I less than n, I plus plus, for int j equals to I plus 1, j less than n, j plus plus, right। Now I'm just gonna check. I'm fine. I will have one answer variable in which I will track the maximum possible area. Minimum possible area क्या होता है, 0, इसलिए मैंने इसको 0 से initialize कर दिया, right? And I will track, or I will find my current area first of all. So current area is nothing but the width, and width is nothing but j minus I minus 1, and height is nothing but math dot minimum of a dot get of I comma a dot get of j. This would be the height, and this would be j minus I minus 1, your width area, right? And I'm going to track it. So answer is equals to math dot max answer comma this current area variable, right? And at last, after this two nested for loop, I'm going to return this answer. ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सबमिट करूंगा यार, बिकॉज इसमें कुछ था ही नहीं जिसमें सिंटेक्स एडिटर टाइप का कुछ होना चाहिए, बट ठीक है। तो हमें टीएलई आया यार, बहुत सही बात है, टीएलई आएगा भी। तो ये क्यों है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारा जो कॉम्प्लेक्स हमने जो अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को, वो किया है 10 n स्क्वायर में, राइट। एंड n इज नथिंग बट पॉइंटिंग टू 10 पावर 5, करेक्ट। तो हमने जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस यूज किए हैं वो होंगे बेसिकली, अगर आप तो इसको नंबर से रिप्लेस करो, 10 पावर 5 का स्क्वायर विच इज 10 पावर 10, राइट, विच इज ग्रेटर देन which is greater than 10 per 8, right? And in order to have a successful summation, we need to code our approach in less than equals to 10 per 8 iteration, right? तो ये नंबर कहाँ से आया यार, क्यों आया, इसके लिए आप एक काम करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, यू विल राइट ट्रिक द टीएलई बाय अक्षय एंड विल गेट अ। तो ये मैंने लिखा है यार, ट्रिक द टीएलई बाय अक्षय, एंड आपको सेकंड में वीडियो मिल जाएगा। बहुत पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट आज भी ये बहुत यूजफुल है, बिकॉज लॉजिक रिमेन सेम। सो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, अब हम इसको ऑप्टिमली कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार। तो देखो, इसमें क्या करेंगे हमें देखो, सारे पॉसिबल कंपैरिजन तो हमने किए, बट क्या कुछ ऑपरेशंस को हम स्किप कर सकते थे यार। तो लेट्स से हमारे पास ये इनपुट है 2 5 4 3 एंड 7। सो वी गोना यूज अ 2 पॉइंटर अप्रोच हियर, राइट। तो वो कैसे डिसाइड होगा कि विल हैव अ हाई पॉइंटर, लेट्स से आई,
and a low pointer at the first position and a high pointer, let's say j, at the end position, right? अब देखो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैं करंट एरिया निकाल लूंगा। करंट एरिया में वो क्या दिखेगा, ये 2, और 7 का मिनिमम क्या है, 2 इंटू विड्थ क्या होगा, ये 3, तो 2 इंटू 3 6 होगा, राइट? अब मेरे को बताओ बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन मैं कैसे इनवर्ड मूव करूं, राइट? पीछे जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं, पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं जो एलिमेंट से आगे है, राइट? तो क्राइटेरिया क्या होगा यार, देखो अगर मैं आगे मूव कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा जो, देखो हाँ, सबसे पहले तो या तो मैं इधर से अंदर जाऊंगा या तो इधर से अंदर आऊंगा, राइट? यही तो पॉसिबल तरीके हैं घूमने के। यहाँ जाने का ऑप्शन नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड, और ये भी आउट ऑफ बाउंड है, राइट? अब देखो, अब दोनों डायरेक्शन में मैं किसी भी साइड से अंदर आऊं, मतलब वी आर मूविंग इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या घट रहा है, लेंथ या विड्थ? तुम किसी भी डायरेक्शन से अंदर आओ, विड्थ ही घटेगा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, राइट? तो हम उस डायरेक्शन से अंदर आते हैं जहां लोअर लेंथ ऑफ टावर है, राइट? ताकि जो हमारा हायर लेंथ ऑफ टावर है वो अपने मैक्सिमम एरिया में कंट्रीब्यूट कर सके। गॉट इट? तो यहाँ पे लोअर लोअर लेंथ क्या है, 2 का, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसको करेंगे, एंड ये यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो हमारा जो अपडेटेड आई होगा वो यहाँ हो जाएगा, एंड जे रिमेन सेम, एंड माई करंट एरिया वुड बी अगेन द मिनिमम ऑफ 5,7 विच इज 5, एंड 25437, और यहाँ पे लेंथ इसका विड्थ कितना होगा 5 और 7 के बीच में, how many elements are there, which is 2, so 5 into 2 to 10, right? Now again 5 and 7 which is minimum 5, and we are moving inward, so width is increasing, so width is decreasing, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जो बड़ा टावर है उसका हाइट कंट्रीब्यूट कर सके नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एरिया में, राइट? तो हम अगेन अंदर की तरफ जाएंगे, एंड 4 and 7, what is minimum, so it is 4. What is width, 1, so 4 into 1 4, again 4 and 7 which is less 4, तो 4 से अगेन आगे तरफ जाएंगे, which is I plus plus, right? Now 3 and 7, there are width is 0 basically, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, right? I and J is pointing to here, again height of I is less than height of J, तो हम फिर वापस से जाएंगे, and I is J pointing to the same element. तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स प्रोसेस कर दिए हैं, वी हैव फॉर्म और वी हैव कैलकुलेटेड और वी हैव सीन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और उसमें हमने मैक्सिमम ट्रैक कर लिया। सो our stopping condition would be like this, while I is less than J, right? And we're gonna calculate the thing. So please pause this video here and try to code this approach. ठीक है यार, हाँ। तो let us move ahead with the coding section. I think second approach भी उन्होंने डिस्कस कर लिया था। हाँ, तो int and equal to size would be required, this would be required, ये सब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें इन दो लाइन का जरूरत पड़ेगा, इन दो लाइन को रखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, एंड इसको भी हटा देते हैं, राइट? तो while I is less than J, right? And our I would be pointing to 0. So int I is equals to 0 and J is equals to n minus 1, right? And then open a loop. मैं इसको अंदर ले चलता हूँ डायरेक्ट, एंड इसको यहाँ से हटाते हैं। So it would be current area would be nothing but math dot minimum of e dot get I, ये बिल्कुल सही है। We calculated the area, we tracked the maximum, and अब we need to decide based on which conditions we need to move inward, from left or right, right? So I'm gonna say if I'm gonna move inward from side wherever the height of the tower is lesser. So if a dot get of I is lesser than a dot get of J, then definitely I'm gonna move from I side, so I plus plus, else J minus minus. और अगर दोनों का टावर सेम है तो यार कहीं से भी मूव करो, I plus करो, J minus minus करो, you will get the same area, right? So J minus minus and return the answer. That is it for this one. What would be the time and space? Each and every element is visited at most once. So O of n as your time, and O of n as your time, and n is now pointing to 10 power 5, which is less than 10 power 8. That means you have solved this problem in 10 power 5 iteration, and that is why we have a successful submission, and O of 1 is your time complexity. So that is it for this one. Till then, keep learning, keep doing, bye-bye, and take care. And do not forget to like and subscribe our channel here. We've been documenting everything, starting from the DSA playlist, from topic to topic wise DSA to committed programming and life beyond code, that how much we earn and how do we save and how do we invest and what is our prime goal in the wealth journey, right? So I think I've documented each and everything, my fitness journey, wealth journey, interview experiences, and I hope this will help you guys in a lot of ways. So do like, share, and subscribe, and follow our journey if you are also a software engineer aspirant. So till then, keep learning, keep going, goodbye, and take care.